हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से आप सभी के लिए। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैं मॉर्निंग में जैसे ही उठी तो मुझे सरप्राइज़ मिला। मेरी भाभी ने बनाया टेस्टी सा चीला और उन्होंने राइस बनाए थे क्योंकि मेरी तबीयत रात को ठीक नहीं थी, तो उन्होंने जल्दी से मेरे लिए मेरा लंच तैयार किया। और फिर मैंने चाय जो है वो नहीं पी थी और मैं ऑफ़िस निकल गई थी। फिर मैं बीच में शूट नहीं कर पाई गाइस क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, तो ये एक्चुअल रीज़न था। और फिर ऑफ़िस से आने के बाद मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि आंवला रखा है तो आंवले की कुछ डिश बनाई जाए, जो मुझे भी नहीं पता फाइनली वो क्या बनने वाली है, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है अपना बेस्ट देने के लिए। तो मैंने सबसे पहले ऑयल लिया। ऑयल लेने के बाद मैंने यहाँ पे अजवाइन था उसका इस्तेमाल किया। अजवाइन को जैसे ही मैंने डाला तो थोड़ा गरम तेल में अजवाइन अच्छे से भुन गई। उसके बाद मैंने आंवला डाला और हरी मिर्ची को कट कर लिया था, बीच में से 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने आंवले और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद मेरे माइंड में आ रहा था मैं बहुत सारे मसाले डालूं, बट मुझे ये भी था कि कहीं ना कहीं उससे मेरे को कुछ इशू ना हो जाए, क्योंकि मेरे को एसिडिटी का इशू ना हो जाए। तो मैंने सिर्फ हल्दी और मिर्च डाली। आज थोड़ा सिंपल और अच्छा बनाने की कोशिश थी, पर ये नहीं पता था बनेगा क्या लास्ट में तो मैंने हल्दी डाली। हल्दी के साथ मैंने इसमें मिर्ची ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी। तो मैं आप सभी को दिखाती रहूँगी प्रोसेस कि कैसे कैसे मैंने एक एक करके थोड़ा थोड़ा ही डाला, ज़्यादा स्पाइसी नहीं करा। बस मुझे आंवला खाना था किसी भी तरीके से, तो मैंने इस तरीके से बना के इसको खाने की ट्राई किया। तो ये फाइनली ये डिश जो है वो रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि आंवला जो है वो क्रिस्पी हो चुका है। और मैंने यहाँ पे अब नमक ऐड किया और उसके बाद आटा मान लिया था। तो आटे को जैसे ही मैंने डो बनाया, डो बनाने के बाद मैं लग गई रोटी बनाने के लिए। तो मैंने जल्दी से रोटी बनाई क्योंकि आज भाभी गई हैं अपने घर, तो मैंने जल्दी से रोटी बनाई। और रोटी बनाने के बाद क्योंकि सब्ज़ी जो थी मम्मी और भाई नॉनवेज खाने वाले थे और मैं जो थी आंवले की डिश खाने वाली थी, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई। तो आप लोग देखिएगा, रोटी बना रही थी। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना और रोटी बनाती हूँ तो मेरे रोटी में है ना ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाता है। अदरवाइज़ वैसे मेरी विदाउट वीडियो रोटी बहुत अच्छी बनती है। वीडियो में भी अच्छी बनी है सारी रोटी मेरी। आप सभी देखते रहिए, और अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ के कि ये सब मेरे लिए टाइम निकालते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे अब मेरी रोटियाँ एक एक करके बन रही है। तो आप लोग कमेंट करके बताना मेरी रोटी कैसी बनी है, और आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करना कभी ऐसा मौका मिले मुझे कि मैं भी आप लोगों को अपने हाथों की रोटियाँ खिलाऊं या कुछ डिश खिलाऊं। तो फाइनली ये मौका भी जल्दी से जल्दी आएगा जब आप सभी लोगों का इतना प्यार मिलेगा। तो यहाँ पे अब मैंने सारी रोटी बना ली है। लास्ट की रोटी जो होती है वो हमेशा मेरी मम्मी ने सिखाया था कि वो बड़ी बनती है, इसलिए मैंने लास्ट की रोटी हमेशा बड़ी बनाती हूँ। और ये रोटी देख लो, इस रोटी के अंदर पता नहीं क्या दिक्कत हुई, ये फूली ही नहीं। और लास्ट की रोटी इतनी प्यारी बनी थी, वो बिल्कुल गोल और इतने अच्छे से फूल गई थी और इतनी प्यारी रोटी बन रही थी कि खुद भी खुशी हो रही थी कि मेरी रोटियाँ कितनी अच्छी बन रही है। तो रोटियां हो गई है रेडी। अब मैंने प्लेट रख लिया साइड में, और इतने मैंने अपने हैंड को वॉश किया। हैंड वॉश करने के बाद मैं इनको जल्दी से साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पे घी लिया और घी एक एक करके गरम गरम रोटियों पे ही लगा दिया है। मेरी उंगलियाँ जल रही थी, बट फिर भी अब मुझे आदत हो चुकी है घी ऐसे ही लगाने की कि जल्दी से लगा दो, बाद में रोटियाँ ठंडी हो जाती है तो घी अच्छे से नहीं अप्लाई हो पाता है। तो सारी रोटियों पे घी लगाने के बाद धीरे धीरे मैंने सभी रोटियों को आराम से उसको ढक के रख दिया था। इतने मेरा भाई जो था वो बाद में अपना नॉनवेज गरम करेगा, तो इसीलिए मैं अपनी गैस को जो है एंड में धोऊंगी, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और ये सब नॉन वेजिटेरियन है। तो अब फाइनली जब मैंने डिनर कर लिया था, सबने डिनर कर लिया था, और उसके बाद मैंने जल्दी से ये बर्तन जो हैं वॉश किए। धीरे धीरे करके सारे बर्तन अपने वॉश कर लिए थे, और जो नॉनवेज के बर्तन थे वो बिल्कुल अलग और नीचे रखे गए हैं, क्योंकि वो बर्तन दूसरी साबुन से साफ़ होंगे। क्योंकि हमारे घर में मैं वेजिटेरियन हूँ तो सब चीज़ों को, कुछ भी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया जाता है, और सारे बर्तन और हर चीज़ अलग की जाती है। तो ये अब मेरा सारा बर्तन एक एक करके जो है वो मैं वॉश कर दूँगी। वॉश करने के बाद पूरी सेल्फ को अच्छे से साफ़ करके देन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टीवी देखने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है मेरी मम्मी की
कमर पे बाम लगाना एंड उसके बाद उनकी सिकाई करना, क्योंकि उनकी कमर के अंदर जो है बहुत पेन होता है, झुका नहीं जाता है। तो वो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो मैं हमेशा पूरा करके ही सोती हूँ। अपने लिए मैं कभी भी मिल्क पीऊँ ना पीऊँ, बट अपनी मम्मी को ज़रूर पिलाती हूँ। ऐसा नहीं है मैं नहीं पीती, वो मेरे को थोड़ा सा मिल्क शुरू से ही पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं पीती हूँ। बट मेरी मम्मी जो है उनको मैं हमेशा डांट के पिलाती हूँ कि आप पियो। और मैं खुद अप्लाई नहीं करती, बट उनके लिए अप्लाई करती हूँ। तो आप लोग देखिएगा। तो अब मेरे बर्तन जो हैं वो एक एक करके सारे ही वॉश हो रहे हैं। फाइनली बर्तन जो है मेरे वॉश हो चुके हैं। आप लोग देखिए, मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया है कि कहीं से भी मेरी गैस गंदी ना हो। और यहाँ पे मिल्क गर्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।